अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक स्कूल में सेशन करने के लिए गया। 7वीं जमात थी जिससे मैं 1.5 घंटे का सेशन करने गया था। मैंने सेशन के आगाज़ में बच्चों से सवाल किया कि हमारी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है। सवाल बड़ा दिलचस्प था और बच्चों की ज़हनी सतह के मुताबिक भी था। तो मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ जवाब दिए। कुछ बच्चों ने कहा कि हमारी माँ हमारी मोहब्बत की ज़्यादा हकदार है। कुछ बच्चों ने कहा कि हमारे वालिद हमारी मोहब्बत के ज़्यादा हकदार हैं। कुछ ने अपने दोस्तों का नाम लिया कि एक सिंसियर दोस्त ज़िंदगी में होता है, एक मुखलिस दोस्त, एक वफ़ादार दोस्त, ख्याल रखने वाला, तवज्जो करने वाला दोस्त, वो ज़्यादा मोहब्बत का हकदार होता है। एक दो बच्चों ने ये भी कहा कि हमारे उस्ताद, क्योंकि वालिदैन के बाद उस्ताद का दर्जा बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरा होता है, वो हमारे रूहानी वालिदैन होते हैं। उस्ताद का भी जिक्र किया। मैंने सबकी राय सुनी, मैंने उनके लिए क्लैपिंग की, शाबाश दी कि आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। मगर मैंने बच्चों को ये बात बताई कि हमारी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार इस कायनात का खालिक और मालिक रब है, अल्लाह है, जिसने हमें तख्लीक किया। हमें अपनी सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत वारफ्तगी रखनी चाहिए, होनी चाहिए, वो अल्लाह से होनी चाहिए। अल्लाह के बाद उसके रसूल से वो मोहब्बत होनी चाहिए। और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो, वैसी मोहब्बत हम किसी से भी नहीं रख सकते। तो इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत का हकदार हमारे नज़दीक हमारा रब होना चाहिए। अल्लाह जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, जो इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। ये ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया, चरिंद परिंद सब उसी की तख्लीक है। वो इनका खालिक भी है और मालिक भी है। वो दोनों जहानों का खालिक और मालिक है। उसके हुक्म से ही हम जिंदा हैं और उसके हुक्म से ही हर काम होते हैं। वो हर चीज़ पर गहरी निगाह रखे हुए है, निगरानी रखे हुए है। सब चीज़ें रब के कब्ज़ा कुदरत में है। हम बेबस हैं, कमज़ोर हैं, मजबूर हैं। हम अल्लाह के तख्लीक़ात में एक बेहतरीन तख्लीक है और हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। मगर हमारी मोहब्बत माल से भी उतनी नहीं होनी चाहिए, वालिदैन से भी इतनी नहीं होनी चाहिए, असातिज़ा से भी इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी मोहब्बत हमें अपने रब से होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह का ये तकाज़ा है अपने बंदों से कि उसके बंदे सबसे ज़्यादा मोहब्बत उससे करें, किसी और चीज़ से नहीं, किसी और शय से नहीं, माल और दौलत से भी नहीं, रिश्तों से भी नहीं, वालिदैन से भी नहीं, असातिज़ा से भी नहीं। सबसे ज़्यादा मोहब्बत का मजमुआ जो हमारे लिए है और अहमियत के लायक और मोहब्बत के लायक, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इसलिए बाकी सारी मोहब्बतें हेज हैं उसके सामने और बाकी सब मोहब्बतें थोड़ी हैं। तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हुक्म फरमाया कि आपके नज़दीक मोहब्बत की सबसे बड़ी जगह पर, मकाम पर कोई हस्ती हो तो वह अल्लाह हो और उसके बाद उसका रसूल हो। हमें अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से भी ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, फिर उसके रसूल के साथ मोहब्बत करनी चाहिए।